हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सोशियोलॉजी के मैंने ऑलरेडी 46 लेक्चर्स बना दिए हैं, जिसमें 3 लेक्चर्स जो हैं वो रिवीजन सेशन है। जितने भी लेक्चर्स बनाए गए हैं उन सभी लेक्चर्स को 3 लेक्चर में रिवाइज़ करवाया गया है। तो प्लीज़ अगर आपके एग्ज़ाम हैं आप रिवीजन सेशन ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वो मेन पॉइंट्स के जरिए मैंने उनको डिस्कस किया होता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत बड़ी एक डिमांड के ऊपर बनाई है। बहुत हैवी डिमांड्स आ रही थी इस वीडियो के लिए कि प्लीज़ रिलीजन के ऊपर वीडियो बनाई जाए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन किया जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि क्या आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जो इंस्टीट्यूशन है it can be defined as a social structure which is made or created for the satisfaction of human needs। सोशल स्ट्रक्चर होता है इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल स्ट्रक्चर होता है जो कि सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है। एक नोशन है, एक आइडिया है जिसको टच नहीं कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट नेचर का होता है, हम बस सोच सकते हैं, वही एक इंस्टीट्यूशन होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था इंस्टीट्यूशन सोशल भी हो सकते हैं। मतलब सोसाइटी में जो सोसाइटी के साथ लिंक करते हैं डायरेक्टली, सोशल इंस्टीट्यूशन वो हो सकते हैं जिसमें हमारे फैमिली आ जाता है। हमने फैमिली को पढ़ा, हमने इसमें किनशिप को पढ़ा, किनशिप भी इसमें आ जाती है। हमने इसमें जो है वो मैरिज को पढ़ा, मैरिज भी इसमें आ जाती है। और ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अगर नहीं देखी हैं आपने तो आप देख सकते हो। वैसे ही जो इंस्टीट्यूशन है वो रिलीजियस भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलीजियस नेचर के भी हो सकते हैं, जिसमें हम रिलीजन की स्टडी करेंगे। रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम बिलीफ की स्टडी करेंगे। जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल नेचर के भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल नेचर के भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टेट के बारे में, हम स्टडी करेंगे गवर्नमेंट के बारे में, हम स्टडी करेंगे अबाउट पावर, अबाउट अथॉरिटी। मैंने पावर और अथॉरिटी टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है वीडियो में। अगर आपने देखना है तो आप जाके मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा सभी वीडियोस का, आप वहाँ देख सकते हो। तो इंस्टीट्यूशन कैन बी ऑफ सोशल, रिलीजियस, political, and in this video I will discuss about the religious institution and about the religion। आप ये सारी बातें लिख सकते हो। इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो है उसकी मेन फीचर्स क्या, आप सारी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद रिलीजन में के बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हम रिलीजन की बात करें तो अभी मीनिंग देखते हैं। रिलीजन का मीनिंग क्या होगा। मीनिंग ऑफ रिलीजन, तो अगर मैं रिलीजन की मीनिंग की बात करूं मेरे दोस्तों, तो द टर्म रिलीजन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया प्रिसाइजली, एक्यूरेटली। हाउएवर डिफरेंट स्कॉलर्स हैज़ गिवन देयर ओन ओपिनियन इन ऑर्डर टू डिफाइन द रिलीजन की डेफिनेशन सभी स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से दी है, पर कोई प्रिसाइज डेफिनेशन रिलीजन की नहीं है हमारे पास। इफ़ आई टॉक अबाउट द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन का कोई एटमोलॉजिकल मीनिंग भी नहीं है। जैसे कि कम्युनिटी वर्ड का एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है कि वो कॉम और मुनीस से आया हुआ है। सोसाइटी वर्ड जो वो सोसाइटर से आया हुआ है। सोशियोलॉजी वर्ड सोसाइटस एंड लोगोस से आया हुआ है। बहुत सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुए हैं, लेकिन ये जो रिलीजन टर्म है ये कहीं से ओरिजिन नहीं हुआ है। इसका कोई एटिमोलॉजिकल मीनिंग नहीं है। इट हैज़ नो एटिमोलॉजिकल मीनिंग। देयरफॉर द टर्म रिलीजन इज टेकन इन अ जर्नल सेंस। वी टेक दिस टर्म रिलीजन इन अ सिंपल सेंस। सिंपली द टर्म रिलीजन कैन बी डिफाइंड एज अ बिलीफ ऑफ अ पर्सन इन सम सुपर नेचुरल बीइंग। ये टर्म आप याद कर लें। इट कैन बी डिफाइंड एज द बिलीफ ऑफ पर्सन
in the existence of supernatural being। जब हम किसी सुपरनैचुरल, नेचुरल तो नॉर्मल होता है, उससे भी ऊपर सुपरनैचुरल, जब हम किसी सुपरनैचुरल चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो रिलीजन बन जाता है। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक ऐसा एक नोशन है, इट इज़ अ philosophy, it is an ideology, it is a notion, it is an idea, it is an abstract concept, it is a social structure in which a person believe in some supernatural thing, in some supernatural being. He believes in some supernatural creature, some supernatural thing। जब एक पर्सन किसी सुपरनैचुरल चीज़ पे विश्वास करता है तो इस विश्वास को करना हम क्या बोलते हैं, वी टॉक इट रिलीजन। इस रिलीजन टर्म को हम अच्छे से समझेंगे, आप चिंता ना करें। अभी डेफिनेशंस दूंगा मैं आपको बहुत सारे स्कॉलर्स की, उन स्कॉलर्स ने रिलीजन को अपने तरीके से डिफाइन किया है, पर आपकी रिलीजन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद। तो आइए डेफिनेशंस के साथ शुरुआत करते हैं अब रिलीजन को समझने की। तो मेरे दोस्तों, अब मैं कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करूंगा जिससे हमें रिलीजन को समझना और भी आसान हो जाएगा। इन डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन में या मीनिंग में एक और बात लिख सकते हो कि मैन इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैन इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग आप लिख सकते हो कि जो ह्यूमन बीइंग है वो केवल सोशल एनिमल ही नहीं है, ही इज़ कंसीडर्ड एज अ सोशल एनिमल, बट ही इज़ आल्सो स्पिरिचुअल बीइंग, ही इज़ आल्सो आध्यात्मिक प्राणी, वो एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। बीइंग अ स्पिरिचुअल बीइंग, ही जो आदमी जो जो ह्यूमन बीइंग है, मैन बिलीव्स इन सम सुपरनैचुरल पावर आल्सो, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बीइंग है तो वो सुपरनैचुरल पावर में बिलीव भी करता है। तो रिलीजन, वी कैन डिफाइन रिलीजन एज अ फेथ इन सुपरनैचुरल पावर, a belief, a faith, it is a system of belief. If a person believes in some supernatural power, it is his religion. This is called religion। आप ऐसी बातें लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो इसमें कि जो मैन है वो केवल रोटी खाकर ही नहीं जी सकता। मैन कैन नॉट ओनली लिव by eating a bread, but he needs to have some beliefs on something for living a life, a good life. Therefore we can say that as the Bible, जो बाइबल है उसमें बोला गया है, as the Bible has suggested that a man cannot live by bread alone। इसका मतलब आप ये सारी बातें लिख सकते हो कि मैन अकेला खाने के साथ जी नहीं सकता, उसको कुछ रिलीजियस उसकी नीड्स है वो भी पूरी होनी चाहिए। तो रिलीजियस नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनी है, जिसमें रिलीजन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो आइए डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, क्या बोलते हैं मैकाइवर एंड पेज, रिलीजन इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप नॉट मेयरली मैन एंड मैन बट आल्सो बिटवीन मैन एंड सम हायर पावर। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि रिलीजन का मतलब है एक रिलेशनशिप। रिलीजन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप। जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं ये रिलीजन ही है, जो रिलेशनशिप है उनके बीच वो रिलीजन ही है। रिलीजन इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप नॉट मेयरली बिटवीन मैन एंड मैन, लेकिन ये आम आदमी और आदमी की रिलेशनशिप नहीं है, बट आल्सो, लेकिन आदमी और आदमी की है, ये अकेले आदमी और आदमी की रिलेशनशिप नहीं है, मैन और मैन की रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप तो है उनके साथ साथ बिटवीन मैन एंड सम हायर पावर। जब एक हायर पावर का मतलब है सुपरनैचुरल पावर, गॉड, या फिर आप मान सकते हो जो एक व्यक्ति का किसी गॉड के साथ रिलेशनशिप हो जाता है तो वो रिलेशनशिप रिलीजन माना जाता है। मैकाइवर ने पेज ने साफ साफ बोल दिया कि रिलीजन कुछ नहीं है, बस एक रिलेशनशिप है मैन और मैन के साथ साथ मैन और हायर पावर के बीच। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैकाइवर एंड पेज। सेकंड है अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न। ऑगबर्न क्या बोलते हैं? ऑगबर्न का बोलना है कि रिलीजन इज एन एटीट्यूड टूवर्ड सुपर ह्यूमन पावर। रिलीजन क्या है? एक एटीट्यूड है हमारा, एक हमारी सोच है, हमारा एटीट्यूड है किसके प्रति? सुपर ह्यूमन पावर के प्रति, कि कोई सुपर ह्यूमन पावर है कहीं पे। हम ये जब सोचने लगे तो मतलब वो रिलीजन है हमारा। रिलीजन क्या है? किसी सुपर ह्यूमन पावर के ऊपर विश्वास करना, वो रिलीजन है। मैं विश्वास करूंगा ये व्यक्ति के पास सुपर नेचुरल पावर है, ये मेरा रिलीजन बन जाएगा। तो रिलीजन टर्म आप ये मत लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये रिलीजन होते हैं, लेकिन रिलीजन का टर्म आप ये मत सोचें रिलीजन मतलब हिंदू, रिलीजन मतलब मुस्लिम, रिलीजन मतलब क्रिश्चियन, ये मत सोचें। ये तो एक जस्ट रिलीजन है, लेकिन ये रिलीजन जो कंसेप्ट है ये बहुत वाइडर है।
ये बहुत वाइडर है, इसमें हमारी बिलीफ्स भी आ जाएंगे, हमारा फेथ भी आ जाएगा किसी चीज़ के ऊपर। मान लो हम किसी पत्थर को भगवान मानते हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, पत्थर में हमारा विश्वास है, तो ये मेरा रिलीजन हो गया। रिलीजन है क्या? बेसिकली रिलेशनशिप ही है, मैन और मैन का, मैन और सुपरमैन का, मैन और सुपर पावर का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा, E.B. टेलर। E.B. टेलर क्या बोलते हैं? रिलीजन इज अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग। रिलीजन क्या है? एक विश्वास है, बिलीफ है। किस में बिलीव करना? सुपर नेचुरल बींग, कोई आध्यात्मिक प्राणी है, कोई सुपर नेचुरल प्राणी है, नेचुरल प्राणी नहीं, सुपर नेचुरल, उसमें विश्वास करना हमारा रिलीजन है। तो रिलीजन की इन तीनों डेफिनेशन से इतना तो समझ आ गया कि रिलीजन क्या है? एक रिलेशनशिप होती है मैन के साथ साथ और मैन की सुपर पावर के साथ। दूसरा, रिलीजन क्या है? वो एक एटीट्यूड है किसी सुपर नेचुरल पावर के प्रति। रिलीजन क्या है? वो एक बिलीफ है किसी सुपर नेचुरल में पावर में। आई होप आपको 3 डेफिनेशन समझ आई होगी। आगे और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इस रिलीजन को अच्छे से समझने के लिए। तो इसके बाद अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं तो इमाइल दुर्खेम क्या बोलते हैं? रिलीजन इज एन यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग। रिलीजन क्या है? बिलीव करना किसी चीज़ के ऊपर जो पवित्र चीज़ है, प्रैक्टिसेस करना मतलब परफॉर्म करना कुछ किसके रिगार्डिंग? जो पवित्र चीज़ है, तो वही रिलीजन है। सेकंड, अगर मैं रोनाल्ड रॉबर्टसन की बात करूँ, रोनाल्ड रॉबर्टसन, ROBERSTON, रॉबर्टसन, इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग विच हैव अ गवर्निंग इफेक्ट ऑफ लाइफ। क्या होता है रिलीजन? इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग, किसी सुपरनैचुरल चीज़ के ऊपर विश्वास करना रिलीजन है, जिसका लाइफ के ऊपर एक इफेक्ट है, गवर्निंग इफेक्ट है, जो लाइफ को भी गवर्न करता है। हाँ, रिलीजन एक मीन्स है सोशल कंट्रोल का, आपको पता है, मैंने सोशल कंट्रोल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था सोशल कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी में लोगों को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन बहुत भूमिका निभाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो रिलीजन है वो क्या है? सुपर नेचुरल चीज़ में विश्वास करना जो व्यक्ति की लाइफ को गवर्न भी करता हो। मेरे दोस्तों, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी रिलीजन की। इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर होगी। नंबर 1, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप नॉट only between men and men but also between the men and some supernatural power, some higher power. Second, एक बात ये क्लियर होगी कि religion is a system of belief, system of faith, system of worship, system of practicing something which is sacred thing. It means system of belief. ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। रिलीजन क्या है? किसी के ऊपर विश्वास करना, किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना, सुपरनैचुरल चीज़ का एग्जिस्ट होना रिलीजन है हमारे लिए। तो दिस इज़ अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजन। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे रिलीजन की कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होती है रिलीजन की कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे अच्छे से। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को मैं अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।